दुनिया में कोई आपकी परवाह करे या ना करे, पर परमेश्वर आपकी परवाह करता है। ये बात हमें वचन समझाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक टेक केयर बताती है कि मैं एक बहुत बुजुर्ग बहन की टेक केयरिंग कर रही थी। टेक केयर का मतलब होता है, जैसे गांव में तो नहीं होता पर शहरों में होता है कुछ घरों में, कि जो बुजुर्ग अंकल आंटी होते हैं, दादा दादी, तो उनके घर में किसी को रख लिया जाता है उनको खाना खिलाने के लिए, उनके कपड़े चेंज करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। तो वो टेक केयर बहन बता रही थी कि मैं रोज़ जाती थी और आती थी, रोज़ जाती थी और काम करके वापस। तो एक दिन मैंने उस बुजुर्ग माँ से बात की और उससे पूछा, और मैंने उससे पहला सवाल किया कि माता जी, आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा जीवन कौन सा लगा? बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का, या ये बीमारी के दिन? तो उसने बताया कि मुझे मेरे बचपन के दिन सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। उसने बताया कि मुझे बचपन में कोई वस्तु खरीदनी नहीं पड़ती थी, किसी से कुछ लेना देना हो तो कोई फ्री था सब कुछ, और कल की कोई चिंता नहीं थी, आने वाले समय के लिए कोई दुख नहीं था। जवानी में मैं बहुत सुंदर थी, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, बड़ी नौकरी प्राप्त की, शादी हुई, और मेरे पति बहुत अर्ली एज में गुजर गए। 2 बच्चों को पाला मैंने, पोसा बड़ा किया। और ऐसे वो बहुत मुस्कुराते हुए बताती फिर रोने लगी। उसने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता मैं स्वर्ग जाऊंगी या नरक जाऊंगी, क्योंकि मुझे कभी इसके लिए कोई मौका ही नहीं मिला। मैं क्या करूं? और मौके मिले तो मैं इसे संभाल नहीं पाई, कर नहीं पाई, मैं कहीं और बिजी थी। आज मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। उस बहन ने कहा, ठीक है आप माता जी घबराइए मत, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ। तो उसने उसको बताया कि अगर आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हैं तो प्रभु यीशु आपको स्वर्ग ले जाएंगे। उसने कहा, प्रभु यीशु मुझे क्यों स्वर्ग ले जाएंगे? मैंने पूरा जीवन कहीं और बिताया, प्रभु यीशु के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मुझे क्यों स्वर्ग ले जाएंगे? फिर उसने प्रभु यीशु के बारे में बताया कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं और वो पूरी मनुष्य जाति से प्यार करते हैं, और जो भी उससे प्रार्थना करते हैं वो उन पर दया करते हैं, नया जीवन देते हैं, भला जीवन देते हैं, पवित्र जीवन देते हैं, स्वर्ग देते हैं। और प्रभु यीशु ने मनुष्य जाति के पापों के क्षमा के लिए अपना लहू बहाया है। वो माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, मुझे क्या करना होगा? उसने उसे प्रार्थना सिखाई। प्रियो, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप यीशु मसीह के चुने हुए हैं। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, आपको ढूंढते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसे मिले, है ना? वो आपकी हेल्प करना चाहता है। मलाकी 3 अध्याय 11 वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी 4 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है,
तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। है ना, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। जकरिया 9 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, आशा धरे हुए बंधियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना यानी 2 गुना सुख दूंगा। यशायाह की पुस्तक बताती है 43 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है, तू मेरा ही है। आप अपने घर में कहीं भी हैं, पूरी दुनिया में इस समय परमेश्वर इसी समय आप पर अनुग्रह करेंगे, इसी समय परमेश्वर आपकी हेल्प करेंगे। वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझको न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ना, यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कितनी बड़ी बात है। अगर आप कोई बहन है तो आप बार बार कहें, प्रभु, यशायाह 43 अध्याय 5 वचन आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। है ना, आप डरे ना, आप वचन को रिपीट करें, बार बार बोले, है ना, बार बार रिपीट करें, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है, इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। प्रभु का वचन कहता है ना, बातों को लिख ले। आज बहुत जगह आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती है, पर आपको पता होगा कौन सुरक्षित है प्रियो, है ना। चारों तरफ घर में बहनें शेपनी, बच्चे शेपनी, है ना। कई बार मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मिलता हूँ तो बहुत दुख आता है, तरस आता है, बहुत रोते हैं भाई बहन बेचारे, घरों में बीमार हैं, समस्याओं में हैं, शराब के नशों में हैं, लापरवाही में हैं, बहुत क्लेश दे रखा है लूसीफर ने। लेकिन आज आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। वचन बताता है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला या उजियाला देगा
और वे युगान युग राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें प्रभु के वचन के द्वारा आज आपको बहुत भारी आशीष आए। आमेन, आमेन। आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आप बोले मेरे साथ, हे प्रभु यीशु, हे राजाओं के राजा, आप मुझे इतना प्यार करते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये, लेकिन आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। मैं तो प्रभु अपने ही कामों में, अपने ही जीवन में व्यस्त और फंसा रहा, लेकिन आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपना घर परिवार तेरे हाथों में सौंपता हूँ और चमत्कार कीजिए, मुझे अपने लहू से धोइए। आज से आप मेरे उद्धार करता हैं। मुझे वचन में, मुझे अपने गीतों में, अपने दर्शन में मजबूत कीजिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ। प्रियो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आप किसी भी देश में हैं, किसी भी राज्य में हैं भारत के, इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। सब बोले आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। आप कमेंट्स में आमीन, हालेलुया ज़रूर लिखें और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड के माध्यम से आप सेवा में साझेदारी करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कोई भी आप गवाही ज़रूर शेयर करें। अभी प्रभु के आत्मा ने बहुत लोगों को चंगा किया है, हॉस्पिटल में पड़े लोगों को चंगा किया है, और जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी महिमा उतर आई। आमीन। गॉड ब्लेस यू।